हेलो इंजीनियर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग स्केल। इंजीनियरिंग ड्राइंग चैप्टर स्केल, जिसे हिंदी में हम मापनी भी बोलते हैं। ठीक है, मापनी बोलते हैं। मापनी का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ स्केल। इंजीनियर्स के लिए स्केल का क्या महत्व है? अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग में मापनी का उपयोग आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब किसी वस्तु को आरेखित किया जाता है तो यह आवश्यक नहीं कि वस्तु की आरेखन उसकी वास्तविक माप के बराबर की ही हो जाए। वस्तु की वास्तविक माप की अपेक्षा कम या अधिक माप की भी खींची जा सकती है। उदाहरण के लिए भवन, सड़क, घड़ी अथवा किसी भी मशीन के छोटे छोटे पुर्जों इत्यादि की आरेखन इनकी वास्तविक माप के बराबर आरेखन कागज पर खींचना संभव नहीं है। मुख्यतः मध्यम माप की वास्तविक वस्तुओं की आरेखन उनकी वास्तविक माप के बराबर खींची जा तथा बड़ी एवं छोटी वस्तुओं की आरेखन उनकी वास्तविक माप की अपेक्षा क्रमशः घटा एवं बढ़ा कर किसी भी इच्छित अनुपात में खींची जाती है। अतः यह मापनी जो कि वस्तु की वास्तविक माप के बराबर माप की आरेखन खींचने में प्रयोग की जाती है पूर्ण या सम मापनी फुल साइज स्केल्स कहलाती है। वह मापनी जो किसी वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात में छोटी माप में आरेखन खींचने में प्रयुक्त होती है। लघु कारक या न्यूकारक मापनी रिड्यूसिंग स्केल कहलाती है, तथा वह मापनी जो कि वस्तु वास्तविक माप के अनुपात में बड़ी माप में आरेखन खींचने में प्रयोग की जाती है वृद्धि कारक या दिग कारक मापनी कहलाती है। इन मापनियों द्वारा भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी वस्तुओं को सुविधा अनुसार आसानी से आरेखित किया जा सकता है, तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग मापनी की उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों ने जाना इम्पोर्टेंट ऑफ स्केल्स, मापनी का महत्व। अब इसके लिए हमें एक फार्मूला का उपयोग किया जाता है, जो होता है निरूपक भिन्न, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं निरूपक भिन्न, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शंस। अब ये क्या होता है भाइयों? तो ये आरेखन में प्रदर्शित वस्तुओं की माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। इसे
या RF, निर भी या RF से प्रदर्शित करते हैं। अतः करते हैं अतः निरूपक भिन्न RF = आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप में प्रदर्शित वस्तु की माप बटे वस्तु की वास्तविक माप मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो फार्मूला है निरूपक भिन्न का, ये आप लोग को स्केल में काफ़ी प्रयोग करने को मिलेगा। यदि किसी मापनी की निरूपक भिन्न RF 1/60 है, एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी मापनी की निरूपक भिन्न RF 1/60 है तो इसका अभिप्राय यह है कि इसका मतलब अभिप्राय को मतलब भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वस्तु की माप, इसका मतलब यह है कि आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप 1 सेमी है तथा वस्तु का वास्तविक माप 60 सेमी है। ठीक है दोस्तों, अब मापनियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्केल्स। मापनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्केल्स। साधारणतः मापनियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। साधारणतः मापनी है। नंबर 1, सरल मापनी, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्लेन स्केल, प्लेन
स्केल्स। नंबर 2 बीकर मापनी। जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिजोनल स्केल्स। डिजोनल स्केल्स। और नंबर 3 पे आता है वर्नियर स्केल्स। वर्नियर मापनी, जिसे हिंदी में लोग बोलते हैं वर्नियर मापनी। वर्नियर मापनी। नंबर 4 जीवा मापनी होती है। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड स्केल्स। नंबर 5 होती है तुलनात्मक मापनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरेटिव स्केल्स। कंपैरेटिव स्केल्स। स्केल्स। नंबर 6 तीसम लंबाच मापनी। तीसम लंबाच मापनी होती है। तीसम लंबाच मापनी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसोमेट्रिक स्केल्स। जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसोमेट्रिक स्केल्स। आप लोगों को ये 6 मापनियाँ पढ़नी नहीं है, बस आप जान लीजिए टाइप्स ऑफ मापनी में ये 6 टाइप की मापनी होती हैं, स्केल्स होती हैं। मतलब आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्वेश्चन देखने को मिलेगी 2 मापनी से। जो सरल मापनी है, एक सरल मापनी हो गई, एक बीकर मापनी। बीकर मापनी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आते हैं 15 नंबर के आपके। ठीक है, तो आज हम लोग अभी पढ़ेंगे सरल मापनी। सरल मापनी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन स्केल्स। सरल मापनी में मुख्यतः 2 इकाइयाँ होती हैं। 2 इकाइयों को प्रदर्शित किया जाता है यूनिट को, जैसे किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर, मीटर तथा डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर इत्यादि। जैसा मैंने बताया सरल मापनी में 2 इकाइयाँ होती हैं, 2 यूनिट्स होती हैं। 2 यूनिट्स को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर, मीटर तथा डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर इत्यादि। सरल मापनी खींचने के लिए लगभग 6 mm की दूरी पर 2 क्षैतिज समांतर रेखाएं मापनी की लंबाई के बराबर खींचते हैं तथा इन रेखाओं को मापनी की निरूपक भिन्न RF के अनुसार कुछ भागों में विभाजित करते हैं।
यह विभाजित किए हुए भाग मुख्य भाग मेन डिवीजन कहलाते हैं तथा पहले मुख्य भाग को पुनः कुछ भागों सब डिवीजन में विभक्त किया जाता है। मापनी की निचली क्षैतिज रेखाएं को मापनी की आधार रेखा मानते हुए कुछ गहरी तथा मोटी कर देते हैं। मापनी के प्रथम मुख्य भाग के दाएं सिरे पर नीचे शून्य अंकित कर देते हैं। मुख्य भागों को शून्य से दाईं ओर तथा उप भागों को शून्य से बाईं ओर क्रमानुसार अंकों में अंकित कर देते हैं। मापनी के ऊपर बीच में उसकी निरूपक भिन्न को सुंदर अक्षरों में लिख देते हैं। मापनी के बाएं तथा दाएं मापनी की आधार रेखा की सीध में निर्दिष्ट इकाइयों को लिख देते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में कुछ मुख्य सरल मापनियों को रचना सहित हल करके स्पष्ट किया गया है, ध्यानपूर्वक देखें। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने जाना कि सरल मापनी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सरल मापनी में दो इकाई को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर, मीटर तथा डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर इत्यादि। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, लिख देते हैं। सरल मापनी में मुख्यतः दो इकाई यूनिट्स को प्रदर्शित करते हैं। जैसे किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर, मीटर तथा डेसीमीटर, सीमीटर्स, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, एग्जाम्पल 1:5 की सरल मापनी खींचो जिसमें डेसीमीटर्स तथा सेंटीमीटर मीटर प्रदर्शित किए जा सकें। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो फार्मूला आपको बताया गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह मापनी में हर जगह उसी का उपयोग होगा, RF का, जिसे हम लोग निरूपक भिन्न कहते हैं। उस फार्मूला को हम लोग लिखते हैं। मापनी की
निरूपक भिन्न जो हमें क्वेश्चन में पर्याप्त है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1/5। ठीक, 1/5 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। प्रश्न में मापनी द्वारा मापी गई दूरी नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में मापनी की लंबाई 15 सेमी मानकर मापनी द्वारा मापी गई अधिकतम दूरी इस प्रकार निकालते हैं। ठीक, प्रश्न में जो है मापनी की जब प्रश्न में मापनी की दूरी ना दी गई हो, जब प्रश्न में मापनी की मापी गई दूरी ना दी हो तो प्रश्न में हम मापनी की मापी गई दूरी 15 सेमी मान लेते हैं अपने से, फिर उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना मापनी की लंबाई 15 सेमी है। किसी भी प्रश्न में अगर मापनी की लंबाई ना दी गई हो तो उसे हम लोग 15 सेमी मान लेते हैं खुद से। ठीक है, एक सेमी बराबर यहाँ पे दिया है, चूंकि एक सेमी बराबर 1 सेमी की रेखा निरूपित करती है 1 सेमी किसको करती है? करती है 5 सेमी को कर रही है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दिया है 1 सेमी 5 सेमी को दिखा रही है, तो 15 सेमी हम लोग जो माने क्वेश्चन में कि 15 सेमी की माप कितनी है, तो 15 सेमी कितने को दिखाएगी, तो 15 सेमी गुणे 5। ठीक, कितना हो गया? 75 सेमी, जिसे हम लोग डेसीमीटर में चेंज करेंगे। तो डेसीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 से भाग देते हैं, 7.5 डेसीमीटर हो जाएगा। डेसीमीटर जिसे डीएम से हम लोग दिखाते हैं। 15 सेमी बराबर 1 सेमी की रेखा निरूपित करती है 5 सेमी को। 15 सेमी तो 15 गुणे 5 हो जाएगी, 15 गुणे 5 हो जाएगा, तो 75 सेमी। 10 से डिवाइड हम लोग कर देते हैं डेसीमीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर में दिखाना है। ठीक, तो जैसे कि ये नोट कर लीजिएगा, सेमी को हम लोग डेसीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे सेमी को अगर आपको डेसीमीटर में चेंज करना होगा, सेमी को डेसीमीटर में चेंज करना होगा, कहीं नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं। सेमी को डेसीमीटर में चेंज करने के लिए आपको 10 से भाग देना पड़ेगा। जैसे 1 सेमी को डेसीमीटर में चेंज करना होगा तो 1/10 डेसीमीटर हो जाएगा, डीएम यानी डेसीमीटर। ठीक है, अब हम लोग स्केल खींचेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दशमलव में है, लेकिन हमेशा मापनी द्वारा मापी गई अधिकतम दूरी पूर्णांक में होनी चाहिए। अतः 7.5 डेसीमीटर को हम लोग 8 डेसीमीटर पूर्णांक मानकर मापनी की लंबाई निकालते हैं। ठीक है, हमेशा मापनी द्वारा मापी गई अधिकतम दूरी पूर्णांक में होनी
चाहिए। ये सब हम आपको बताने के लिए लिख रहे हैं। एग्जाम में आपको इतना सब लिखना नहीं है कि हमेशा मापनी द्वारा मापी गई अधिकतम दूरी पूर्णांक में होनी चाहिए। आपको बस वहाँ पे RF निकालना है। RF अगर दिया है तो मापनी की लंबाई निकालनी है। मापनी की लंबाई निकालने के बाद क्वेश्चन के अनुसार जो दर्शाना है, मापनी को मापनी को खींचना है और क्वेश्चन अनुसार उसे दर्शा देना है। ये सब हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 7.5 मीटर है, जैसे हम लोग का आया है, को 8 डेसीमीटर हम लोग मान लेंगे। चूंकि 7.5 डेसीमीटर यानी DM हम लिख देते हैं। हमें पता है 7.5 DM निरूपित है, तो 7.5 डेसीमीटर निरूपित होते हैं, तो हम लोग 15 सेमी की रेखा से, लेकिन अब हमें कितने का खींचना है? 8, क्योंकि 8 डेसीमीटर निरूपित होगा, फिट होगा। तो हम निकालेंगे 15 × 8 कर देंगे 7.5। ये हम लोग का आएगा, कट पीट के काट लीजिएगा। तो 7.5 से 15 कटेगा 2 बार में, 8 दूनी 16, 16 सेमी हो जाएगा। ठीक, 16 सेमी मापनी की लंबाई 16 सेमी, अट्टा मापनी की लंबाई 16 सेमी। ठीक, तो अब हम 16 सेमी की स्केल खींचेंगे। कैसे खींचते हैं, अब चलिए आइए बताते हैं हम आपको कि मापनी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, 16 सेमी आप ऐसे माप लीजिएगा, स्केल ले लीजिएगा। MD जो मिनी ड्राफ्टर होता है उससे 16 सेमी ऐसे खींच लीजिएगा। ठीक है, 16 सेमी की मान लीजिए मैंने एक रेखा खींची। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 2 सेमी का एक ऊपर ऐसे खींच लेना है अपने अनुसार। ठीक है, आप सभी लोगों को। अब इसको 2 सेमी, 3 सेमी, 5 सेमी तक खींच सकते हैं, लेकिन 2 सेमी में अच्छा लगता है। ठीक है, 2 सेमी, ये जो लाइन है इसको आप 2 सेमी खींचिएगा। इसको दिखाना नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये 2 सेमी, इसको आपको दिखाना नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए, ये वाली जो लंबी लाइन है तो 2 सेमी आप खींच लीजिएगा। तो ड्राइंग तो आपको शो नहीं करना है, पहले यहाँ पे आपको निरूपक भिन्न लिखना पड़ेगा। जो आपको क्वेश्चन दिया है, कोई भी अगर आप मापनी बनाइए उसके ऊपर पहले निरूपक भिन्न आपको लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। 1/5 का बन रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको कितना दिखाना है इसमें, डेसीमीटर 8 दिखाना है। ठीक है, ना होने के बाद आपको क्या करना है, तो 8 दिखाना है, तो ये 16 है, तो यानी कितने भाग बनेंगे, तो 2-2 सेमी कर करके आप खींचेंगे तो 8 और भाग देंगे। 8 दूनी 16 होता है। 2 सेमी का ये रहेगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और कर दीजिएगा,
1 2 3 4 5 6 7, 8 खाना बनना है आपको, 2 2 करेंगे, स्केल से आप करिएगा। ये मिनी ड्राफ्टर आपके पास होगा, मिनी ड्राफ्टर को आप सेट करिएगा, उसके अनुसार करिएगा। ये सब बराबर आएंगी, 1 2 3 8 ऐसे लाइन खींचेंगे आप। फिर उसके बाद आप क्या करना है, न्यून कोण लेना है। यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ से लेंगे न्यून कोण, यानी 30 डिग्री से, जो भी आप मालूम हो न्यून कितना होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का ही लीजिएगा, 30 डिग्री का सही होता है। 30 डिग्री का ऐसे कोण, ऐसे 16 सेमी और एक आप लाइन खींचिएगा, 16 सेमी का एक और रेखा खींचिएगा। 16 सेमी का खींचिएगा और ये ऐसे सब मिलाते जाइएगा एक दूसरे को, इसको ऐसे, इससे इसको ऐसे। स्केल होता है, रुकिए हम आपको अभी ड्राइंग शीट अपनी दिखा देते हैं, अभी हम ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे 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 इसको मिला देंगे, ठीक। ये हो गया। ये आप 30 डिग्री लिए, एक 45 डिग्री का आप यहाँ से ले लीजिएगा, फिर इसको ऐसे ऐसे मिला लीजिएगा। हम आपको ड्राइंग शीट पे दिखा देते हैं अभी। ऐसे देखिए, ये मेरी एक ड्राइंग शीट है जो मैंने बनाया है, क्वेश्चन दूसरा है। मैं आपको समझा देता हूँ। 15 सेमी की ये है, ठीक। RF बराबर 1/6 लाख है। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि ये एरो जो बना हुआ है इसमें, ये एरो कितने बनाते हैं आपको पता है? 3:1 में 3:1 का ये एरो बनता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे ये एरो है 3:1 का बनता है एरो, ऐसे शो करने के लिए लाइन। यहाँ पे आप ड्राइंग हम आपको अच्छे से बना के ये क्वेश्चन का दिखा देते हैं दूसरी जगह, ठीक है। बनता है 3:1 के रेशियो में। ये ड्राइंग है, ये हम बनाते हैं इधर। जैसे 16 सेमी की आपको मापनी बनानी है, तो आप एक सीधी रेखा खींचेंगे 16 सेमी, ठीक है, MD से, मिनी ड्राफ्टर से, ठीक। मिनी ड्राफ्टर से आपने 16 सेमी की एक रेखा खींची, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया ये आप 2 सेमी 1 सेमी जो भी आपको 1.5 सेमी जो लेना हो, लेकिन 2 सेमी पे अच्छी लगती है, ये खड़ी लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों मिला देंगे, ठीक। फिर उसके बाद कितना, 8 डेसिमल बोला, यानी 8 भागों में आप बांटेंगे इसको। तो एक लंबवत रेखा खींचेंगे, 1 2 3, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 8 खाने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से एक 30 डिग्री का आप कोण लेंगे, 30 डिग्री, 16 सेमी, ठीक है। 16 सेमी जो उसकी दूरी है वही, इसको यहाँ से मिलाएंगे, लास्ट वाले पॉइंट से ये लास्ट वाला पॉइंट मिला देंगे, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे। मिनी ड्राफ्टर से आप उपयोग करेंगे, मिनी ड्राफ्टर का और क्लच पेंसिल का, हल्के हाथों से खींचिएगा, ठीक। इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिला देंगे, ठीक है। मिला दिया आपने। मिलाने के बाद एक और आप कोण लेंगे, 30 डिग्री का लिए, एक 45 डिग्री का ले लेंगे। कहाँ तक, 8 भागों में आपने बांटा है इसको, 2 सेमी का ले लीजिएगा, इसके इसके बराबर, ठीक है। फिर इसको मिलाइएगा, इसके पॉइंट, ऐसे ही इसको छोटा छोटा करके
10 भाग इसके करिएगा, इसके 10 भाग करिएगा आप, ठीक है। एक, ऐसे इसका 10 भाग करिएगा, फिर ऐसे ऐसे ये मिलाते जाइएगा, ठीक। इसमें 10 भाग करिएगा आप लोग, ठीक। और यहाँ निरूपक भिन्न लिखिएगा, आर एफ लिखिएगा, आर एफ इक्वल टू जो दिया है क्वेश्चन में 1/5, ठीक है। और फिर यहाँ पे शो कर दीजिएगा ऐसे एरो से, जो एरो मैंने बताया 3:1 का बनेगा, ये कितने का है आपको पता है, ये 16 सेमी है, 16 सेमी। ये एरो जो मैं बना रहा हूँ ये 3:1 का बनेगा। कैसे 3:1? ये खड़ी पाई रहेगी इस तरह एक का, ये 3 की रहेगी, ठीक। 3:1 का ये एरो बनेगा, ठीक है। ये आप क्वेश्चन तैयार हो चुका है, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे आप क्या, यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 10 और यहाँ 5, ठीक। और यहाँ पे लिख देंगे आप सेमी, सेमी में है ये माप, ये जो है ये सब सेमी है, ठीक है। ये डेसीमीटर रहेगा, ये नीचे वाला ये डेसीमीटर को शो करता है। ये क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर, कमेंट कीजिएगा चैनल पे। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे विकर मापनी, यानी विकर मापनी का अगले दिन क्वेश्चन करेंगे। विकर मापनी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वही पूछा जाता है। विकर मापनी को इंग्लिश में बोलते हैं डिजोनल स्केल्स बोलते हैं। ओके, बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।